बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। Today we will teach class 8 9th mathematics chapter number 1 unit number 1.5.1 topic is determinant of 2 by 2 matrix। Dear students, जिस तरह आपको पता है कि हम मैट्रिक्स के हवाले से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन चीज़ों को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में जो पहला हिस्सा है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कंसर्न। सो जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आगे मुश्किलात आपको कम नज़र आएंगी। सो चलते हैं यूनिट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, यानी 2 by 2 मैट्रिक्स का हम किस तरह से डिटर्मिनेंट लेंगे। जब वर्ड डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम डिटर्मिनेंट से हम ये डिटर्मिन करते हैं या ये अखज़ करते हैं कि क्या जो गिवन लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल 4x माइनस 3y इक्वल 0 माइनस 5x प्लस 2y इक्वल 0। अब जैसे ये टू गिवन लाइंस हैं, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, यानी किसी एक पॉइंट पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि किसी एक पॉइंट पे, या ओवरलैपिंग है कि एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से हम भी डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि किस तरह से अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म, चूंकि मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशंस को जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो हम बेसिकली उनके कोफिशिएंट के साथ डील करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी ये बेसिकली कोफिशिएंट ही बन जाते हैं। अगर आप देखें 2 by 2 के अंदर 2 लाइन्स होंगी तो 4 माइनस 3 और माइनस 5 और 2। हम सिर्फ जो x और y के साथ कोफिशिएंट उनके साथ डील करते हैं। तो आप यहाँ से देखें तो जब आपके पास 2 लाइन्स होंगी, 2 साइमल्टेनियस 2 वेरिएबल्स के साथ, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस होंगी, तो आपके पास उस केस के अंदर सिर्फ जो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए हम बोलते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स का, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि अब इस केस के अंदर जब हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट को देखेंगे तो डिटर्मिनेंट के सिंबल की बात करते हैं पहले। लेट से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको मैं एक नेम भी दे दूं अगर, तो लेट से ये नेम है जी, इसको दे देता हूँ जी ए एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम जो है जो सिंबल यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। इसी तरह से जो आपकी ब्रैकेट्स है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाती हैं लाइन्स के साथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये जो सिंबल है ये किसका है जी, डिटर्मिनेंट का। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का देखें तो वो भी स्ट्रेट लाइन्स है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्पस सर्व कर रहा है ये किसका है जी, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसको जाहिर करने का तरीका ये भी है कि आप DET डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं, इसी तरह डिटर्मिनेंट के साथ ये लिख के आप उसी तरह मैट्रिक्स, लेकिन इस केस के अंदर आप ब्रैकेट्स को है जो है वो ओमिट नहीं, ब्रैकेट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 4 माइनस 3 माइनस 5 और 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आम तौर पर या अमूमन जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन यूज़ की जाती हैं। फाइंड कैसे किया जाता है, आप फर्ज करें कि यहाँ पे मैं इनको किसी सिंबल के साथ जाहिर करता हूँ। ये फर्ज करें 4a है, माइनस 3b है, माइनस 5c है और जो 2 है वो d है। ठीक है, तो आपको याद रहे कि जो मैट्रिसेस होते हैं इसके अंदर ये वाली इसके 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये वाला डायगोनल कहलाता है जी प्राइमरी डायगोनल, ये क्या कहलाता है जी, प्राइमरी डायगोनल। ठीक है, और ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल, ये कहलाता है हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल। हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज, यानी प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि 4 into 2 कितना बनता है 8। ठीक है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो कि माइनस 5 into माइनस 3 प्लस 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, तो 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस 7 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अगर आप इस फार्मूले को जनरलाइज कर दें, ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वो फार्मूला बनता है जी AD माइनस BC, यानी दोबारा से देख लें, प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से आपने देखा जी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब आम तौर पर यह होता है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है
वो ज़ीरो ना है, यानी उसका आंसर ज़ीरो ना है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, इसका मतलब ये होगा जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है। जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ये पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, ठीक है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो उस केस के अंदर ये इस बात की गारंटी होगी कि वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है, बल्कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये था जी बेसिक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का, और खासकर हमने देखा जी 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में जो पहला हिस्सा था यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, उसको हमने स्टडी किया। चूँकि आपने इस वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए आपने जान लिया होगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम यूनिट है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर बेहतरीन काम करेंगे। वो इस तरह कि आपको करना ये होगा कि आपने रिलेटेड एक्सरसाइज पे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिस तरह मेरे दूसरे स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।